कि अब आज के समय के हमारे महानायक जिन्होंने आज़ादी में कुर्बानी दी है, अब वो हमारे नए महानायक हैं जो है, उनको महिमा मंडित किया जाएगा, उनको उनके विचारों को सरकार आगे रखेंगी और उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन नहीं साहब, ये रायशाही को प्रमोट कर रही है बीजेपी। तो आप बताइए जो हम कैसे जायज मान लें। जो तो उसी तर्ज पे उन्होंने क्या कह दिया, वो अपर कास्ट वाले उनकी मूर्ति लगवा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम भी भाई पिछड़े वर्ग के नेताओं की मूर्तियां लगवाएंगे, और वो भी सोने की। अब वो भी सोने की। लो तुम पत्थर की लगवा रहे हो तो हम सोने की लगवा देंगे। तो बस ऐसे ही है, वो रेस शुरू हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। स्वागत है साहब जी, धन्यवाद। अखिलेश यादव सोने की बात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अखिलेश यादव कल बात कर रहे थे कि मैं अहिल्याबाई होलकर की सोने की मूर्ति लगवाऊंगा उस चौराहे पे, एक और मूर्ति लगवाऊंगा सोने की, और आज कह रहे हैं सोने के भाव बढ़ रहे हैं। सोने के भाव पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आखिर सोने की क्या, सोने का व्यापार करना है अखिलेश यादव को? आपके सहयोगी पार्टी के नेता हैं, गठबंधन के नेता हैं, सवाल आपसे इसलिए है। वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो कोई बात कहते हैं तो बड़ी उन्होंने सोच विचार की बात कही होगी। और रही आपकी जो कह रहे हैं कि कंट्रोल, तो बीजेपी का तो किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं साहब। आए दिन रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन देखो ये विमान हादसा एक हो जाता है तो देश दहशत में चला जाता है। हमारे यहाँ की बात को तो ऐसे ही रफा दफा कर दिया और आपने बीजेपी पर निशाना साध दिया। भाई सरकार में तो बीजेपी बैठी है, तो वो भी बीजेपी पे ही निशाना साध रहे हैं, तो हम भी निशाना साधें। दोनों लोगों का टारगेट तो एक ही है भाई। अखिलेश जी का भी वही टारगेट है, हमारा भी वही टारगेट है कि किसी तरीके से ये जन विरोधी सरकार आ गई है, इसको सप्ताह से बेदखल किया जाए। तो उनका भी वही टारगेट है, हमारा भी वही टारगेट है। निशाने एक ही है, कोई निशाना अलग नहीं है, एक ही निशाना है दोनों लोगों का। अच्छा, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाई कभी बसपा सुप्रीमो ने पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी तो बहुत सवाल उठे थे। हालांकि आज की डेट में अगर आप जाओगे तो सरकार को रेवेन्यू जनरेट हो रहा, वहाँ से पैसा आ रहा है, लोग जा रहे हैं, अच्छी जगह बनी है। लोग मिसाल पेश करते हैं कि भाई ऐसे पार्क बने हैं, ऐसी मूर्तियाँ लगी हैं। लेकिन उस दौरान में बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तो चौराहों पे सोने की मूर्ति लगवाऊंगा। अब ये बताओ, महिला सोना पहन के निकल नहीं सकती। अखिलेश यादव बात कर रहे हैं कि मैं सोने की मूर्ति लगवाऊंगा, तो बात जच नहीं रही। बहुजन नायकों को आप ये मान लीजिए हमारे इस इतिहासकारों ने बिल्कुल साइड में कर दिया है। तो ये बात उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कही होगी कि आप जो है जिन बहुजन नायकों को दरकिनार कर रहे हैं, हम उनकी सोने की मूर्तियां लगवाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो इसका ऐसे कतई मतलब मत निकाला। उनका कहने का मतलब ये होगा कि आप यदि एक वर्ग विशेष के राजाओं को प्रोजेक्ट कर रहे हो। दोस्तों, आप समझ सकते हो कि सुमित यादव जी किस तरीके से बचाव में लगे हुए हैं। वैसे करना भी चाहिए क्योंकि गठबंधन के नेता हैं। भाई आप ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार केवल एक राजा की मूर्तियां लगवा रही है हर जगह, और वो राजा हमारे यहाँ का भी नहीं रहा। हालांकि वो राजा बड़ा सम्मानित राजा रहा है, उसकी कद्र करते हैं सब लोग। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद सर्वसहमति से ये तय हुआ कि अब आज के समय के हमारे महानायक जिन्होंने आज़ादी में कुर्बानी दी है, अब वो हमारे नए महानायक हैं जो है, उनको महिमा मंडित किया जाएगा, उनको उनके विचारों को सरकार आगे रखेंगी और उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन नहीं साहब, ये रायशाही को प्रमोट कर रही है बीजेपी। तो आप बताइए जो हम कैसे जायज मान लें। जो तो उसी तर्ज पे उन्होंने क्या कह दिया, वो अपर कास्ट वाले उनकी मूर्तियां लगवा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम भी भाई पिछड़े वर्ग के नेताओं की मूर्तियां लगवाएंगे, और वो भी सोने की। हाँ, वो भी सोने की। लो तुम पत्थर की लगवा रहे हो तो हम सोने की लगवा देंगे। तो बस ऐसे ही है, वो रेस शुरू हो गई है। चलो, मूर्ति लगवाने के लिए 2027 में सपा की सरकार बननी चाहिए, मूर्ति जब भी लग पाएगी, वरना बहुत मुश्किल है, फिर तो लग ही नहीं सकती। चलो, इसके बाद में और क्या क्या चर्चा की है उन्होंने, उसको मैं विस्तार से आपको बता देता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोने के दाम बढ़ने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीने में सोने और चांदी की दुकानों में लगातार डकैती और चोरी की वारदात बढ़ी हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को सोने के भाव पर 1 लाख
ऊपर जाने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सोने का भाव 1 लाख से ऊपर जाना अन्य निवेशकों और अविश्वास और आर्थिक अनिश्चितता का प्रतीक है। यह देश और व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। इन हालातों में सरकार कानून व्यवस्था और पुलिसिंग पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि इससे सोने की राजनी, छिनैती, चोरी और लूट जैसे अपराध बढ़ेंगे, खासतौर से जब देश प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। सभा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीने में सोने चांदी की दुकानों में लगातार डकैती, चोरी की वारदात बढ़ी हैं। अतः सुरक्षा की समीक्षा के लिए सोने चांदी के व्यापारियों के संगठनों के साथ नियमित बैठक की जाए। रात में सराफा बाजार की विशेष पेट्रोलिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की नियमित चेकिंग हो। निजी सुरक्षा गार्ड, घरों में काम करने वालों की नियुक्तियों में उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की गंभीर जांच हो, जिससे अपराधी प्रवृत्ति के लोग गार्ड, ड्राइवर या सहायक बनकर सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी न कर सकें। अखिलेश यादव ने लिखा है कि हाल ही के कुछ सालों में बैंकों के लॉकरों से भी आम जनता का सोना चोरी हुआ है। इसीलिए बैंकों की सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। आम जनता से भी सजग रहने की अपील की जाए। शादी समारोह स्थलों और शादी गृहों, होटल, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशन आदि जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। पुलिसकर्मियों की कमी को दूर करने के लिए नियमित भर्ती जैसे दूरगामी कदम भी उठाए जाएं, ताकि भाजपा राज्य में जब 3-4 सालों में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब तक 50-60 हज़ार पुलिसकर्मी रिटायर हो चुके होंगे। पुलिसकर्मियों की कमी फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर ये कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखते हुए सवाल उठाया है। सवाल उठाया है कि सोने पे दाम बढ़ रहा है, सोना महंगा हो रहा है, तो लूट, छिन रही, डकैती बढ़ी है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था पर उन्होंने पलटवार किया है, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाएं। क्या कहेंगे सर? पुलिस विभाग में भी बड़े योग्य अधिकारी हैं, लेकिन इस सरकार में हो क्या रहा है कि जिनके नाम के पीछे सिंग लगी है, अच्छा, हाँ, मतलब चयनित किए जाते हैं देख के। तो जब आप अच्छे अफसरों को जिम्मेवारी नहीं देंगे, जो अफसर उस पद के काबिल नहीं हैं, जिनकी क्या कहना चाहिए एफिशिएंसी उतनी नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को जब आप बिठा देते हैं तो फिर तो ऐसा ही होता है। तो ये सरकार, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछली सरकार को ये तायने मारती थी कि अरे साहब अब तो जो है हर जगह जहाँ देख लो वहाँ जो है वो मीम बना बना के पेश किए जाते थे कि एसपी यादव ने सीओ यादव से कहा, सीओ यादव ने एसएचओ को कहा। लेकिन आज के टाइम पे जिनका सरनेम सिंह है ना, आप लिस्ट उठा के देख लो, आपके जनपद में ही कितने एसएचओ लगे हुए हैं, आपके यहाँ कितने जो है थाने हैं। अखिलेश जी ने अभी पीछे एक पोस्ट करी थी, उस पर लोगों ने बड़ा अनर्गल बातें कही। तो ये सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। केवल और केवल खाना पूर्ति करने के लिए ये कुछ मासूमों को पकड़ लेते हैं और उनकी टांग में गोली मार देते हैं, अगले दिन सुर्खियां बन जाती हैं। बाकी कतई क्राइम नहीं रुक रहा है साहब, बेतहाशा वृद्धि हो रही क्राइम में। छिनैती तो ऐसी हो रही हैं कि सीसीटीवी लगे और पता नहीं कहाँ से उनको संरक्षण मिल रहा है, खुलेआम लूट करके ले जा रहे हैं सुनारों के यहाँ से जो है। तो बुरी तरह से फेल है लॉ एंड ऑर्डर। ये सरकार केवल और केवल सुर्खियां बटोरने के हथकंडे जानती है कि अगले दिन हेडलाइन कैसे हमारे अनुकूल छपे, बस उसी को मैनेज कर रही है सरकार। हेडलाइन अगले दिन कैसी छपे उसको मैनेज करने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। अखिलेश यादव ने उसी पर सवाल उठाया और सुमित्रा यादव भी उसी पर सवाल उठा रहे हैं। आपके यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, कमेंट के माध्यम से बताएं तो थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। अपनी जानकारी का आदान प्रदान करें तो उससे जानकारी होगी तो हमें भी सहूलियत होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया जी।